हेलो दोस्तों, नमस्कार। आइए स्टार्ट करते हैं 12 नवंबर का फर्स्ट एडिटोरियल। टाइटल आपको दिया है अनडिफाइंड रोल। तो इस टाइटल में देखेंगे तो अनडिफाइंड जो है वो तो है एडजेक्टिव और पास्ट पार्टिसिपल है। ये बता दो आपको कि नाउन के पहले जब आप वर्ब लगाते हो और अगर वो वर्ब एडजेक्टिव की तरह बिहेव कर रहा है, नाउन के पहले वर्ब लगेगा तो वो एडजेक्टिव की तरह बिहेव करेगा कि नाउन की विशेषता एडजेक्टिव बताता है। ऐसे केस में हम आम बोलचाल की भाषा में उसे कह देते हैं वर्बल एडजेक्टिव और ग्रामर की भाषा में उसे आप कह देते हैं पार्टिसिपल। ये दो तरीके के होते हैं, या तो वो आईएनजी फॉर्म में आती है फिर क्रिया, या फिर थर्ड फॉर्म में। तो यहाँ थर्ड फॉर्म है तो ये पास्ट पार्टिसिपल है। अगर आईएनजी फॉर्म में होता तो इसे प्रेजेंट पार्टिसिपल आप बोलते हैं। तो अनडिफाइंड रोल है, रोल ऐसा है जिसको आप परिभाषित नहीं कर सकते हैं, डिफाइन नहीं कर सकते हैं, कुछ भी तय नहीं कर सकते हैं। अब देखिए, बाई होल्डिंग द थर्ड रीजनल सिक्योरिटी डायलॉग ऑन अफगानिस्तान। बाई होल्डिंग, बाई के द्वारा, और प्रेपोजिशन है तो आगे आईएनजी। ये भी इसके पीछे कॉन्सेप्ट है क्योंकि प्रेपोजिशन अपने बाद में हमेशा एक ऑब्जेक्ट लेता है। ऑब्जेक्ट हमेशा नाउन या प्रोनाउन ही होगा। तो जब आप किसी क्रिया को ऑब्जेक्ट बनाना चाहो या नाउन बनाना चाहो तो उसके लिए एक चीज है कि आप उसमें आईएनजी ऐड कर दो। तो होल्ड करके क्या चीज, तीसरा क्षेत्रीय सुरक्षा वार्ता, ठीक है, तीसरी क्षेत्रीय सुरक्षा बातचीत आयोजित करके अफगानिस्तान को लेकर यह बातचीत आयोजित की गई। इसकी जो इसको चेयर किया या इसकी अध्यक्षता की एनएसए अजीत डोवाल ने। नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर के लिए यह वर्ड दे रखा होता है एनएसए। तो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोवाल ने यहां पे इसको चेयर किया दिस वीक, इस वीक में। तो ये तो हो गया आपका इसका थोड़ा सा इंट्रो, ठीक है। तो तीसरी रीजनल सिक्योरिटी डायलॉग जो है, जो अफगानिस्तान को लेकर हुई, जिसको अध्यक्षता जिसकी अजीत डोवाल ने की थी, ऐसा करके न्यू दिल्ली ने, अब न्यू दिल्ली हो गया सब्जेक्ट, मतलब भारत ने, हैज सेंट आउट मतलब भेजा है क्या, 3 स्ट्रॉन्ग मैसेजेस, 3 स्ट्रॉन्ग संदेश दिए हैं, 3 मजबूत या कड़े संदेश दिए हैं। मैसेजेस यहाँ पे है नाउन और स्ट्रॉन्ग यहाँ पे है एडजेक्टिव। 3 मजबूत या 3 कड़े संदेश कौन कौन से हैं? पहला है इट विशेज टू रिमेन एन इम्पोर्टेंट एंड एंगेज्ड प्लेयर इन द फ्यूचर ऑफ अफगानिस्तान। पहली चीज तो ये है कि इट यहाँ पे न्यू दिल्ली के लिए, भारत के लिए प्रोनाउन दे दिया इट। विशेज भारत चाहता है, टू रिमेन रहना, एन इंपॉर्टेंट एंड एंगेज्ड प्लेयर। प्लेयर का वैसे खिलाड़ी होता है, लेकिन प्लेयर का मतलब किसी जगह पे अगर आप कोई रोल निभा रहे हो तो ऐसी कंडीशन में प्लेयर यूज कर सकते हो। प्लेयर नाउन है, उसके लिए 2 एडजेक्टिव है, एक इंपॉर्टेंट है और एक एंगेज्ड है। तो भारत चाहता है कि भारत बना रहे एक इंपॉर्टेंट प्लेयर, एक इंपॉर्टेंट भागीदार, और एंगेज्ड प्लेयर मतलब भारत इस चीज में शामिल रहना चाहता है। किसमें? अफगानिस्तान के फ्यूचर को लेकर, ठीक है। दूसरी बात सेकंड, दैट विद द एग्जिट ऑफ यूएस नाटो ट्रुप्स का मतलब सेना, आर्मी। तो क्या दूसरी बात यह है कि जैसे यूएस नाटो एक संगठन का नाम है जिसमें यूएस भी सदस्य है, तो यूएस और यूएस के साथ नाटो की जो ट्रुप्स थी वो वहां पे एग्जिट हो गई। इसके साथ ही द आइडियल सोल्यूशन टू द सिचुएशन, जो आदर्श हल है इस स्थिति का, वो हल, अब इस सोल्यूशन की वर्ब है इज, थ्रू कॉन्सेंसस। कॉन्सेंसस का मतलब होता है अग्रीमेंट, लिख लीजिएगा इसको, इसका मतलब है अग्रीमेंट। थ्रू जो है प्रेपोजिशन है, इसका मतलब होता है इस माध्यम से। तो ये किस माध्यम से होगा? अग्रीमेंट के माध्यम से। इन अफगानिस्तान एक्सटेंडेड नेबरहुड, अग्रीमेंट किस में होना चाहिए, सहमति किस में होनी चाहिए? अफगानिस्तान के एक्सटेंडेड नेबरहुड में। एक्सटेंडेड नेबरहुड क्या है? सीधा इतना ही बोलता, नेबरहुड तो हम बोलते हैं कि पड़ोस है। रशिया का, अफगानिस्तान का पड़ोस कहें तो उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ठीक है, तजाकिस्तान, साथ में चाइना, पाकिस्तान, ये सारे जो हैं ये अफगानिस्तान के पड़ोसी देश हैं। जैसे भारत है, भारत के पड़ोसी देश साउथ एशिया के अंदर ही गिने जाएंगे। लेकिन साउथ एशिया से बाहर जाकर अगर कोई किसी को पड़ोस मान रहा है, भारत अपनी एंगेजमेंट बढ़ा रहा है, तो उसे कहा जाएगा एक्सटेंडेड नेबरहुड। वैसे ही इस अपने क्षेत्र से बाहर निकलकर रशिया थोड़ा सा दूर पड़ता है, लेकिन उसको भी नेबर मान लिया जाए तो ये कहलाएगा एक्सटेंडेड नेबरहुड, क्योंकि एक्सटेंडेड का मतलब क्या होता है? बढ़ा हुआ, विस्तृत। नेबरहुड का मतलब पड़ोस। तो कह रहा है कि अफगानिस्तान, तो यहाँ पे सहमति के माध्यम से, किस में सहमति होनी चाहिए? एक्सटेंडेड नेबरहुड में। और उसमें शामिल कौन है? इंक्लूडिंग प्रेपोजिशन होता है जिसमें रशिया शामिल है, ठीक है। एंड थर्ड, और तीसरा संदेश क्या दिया? दैट द अफगान ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस, ह्यूमैनिटेरियन का मतलब होता है मानवता से संबंधित, कि अफगानिस्तान में जो मानवता का संकट है, शुड बी द रीजन्स इमीडिएट प्रायोरिटी, ये इस क्षेत्र की एक तत्कालिक प्राथमिकता होनी चाहिए। एंड पॉलिटिकल डिफरेंसेज, और
जो राजनीतिक मतभेद हैं, एक बार देखिएगा क्या दे रखा है, राजनीतिक मतभेद जो हैं कैन बी सेट असाइड टू हेल्प, उनको एक तरफ रखा जा सकता है। सेट है उसकी तीनों फॉर्म सेम ही होती है। सेट असाइड का मतलब इग्नोर करना होता है, एक तरफ रख देना होता है, और राजनीतिक जो डिफरेंसेस हैं, मतभेद है, उनको एक तरफ रखा जा सकता है, किसके लिए? हेल्प के लिए। तो ये तो देखो इसका ट्रांसलेशन था। अब आप इसमें समझना, यहां समझने वाली बातें कुछ हैं। एक तो सब्जेक्ट और वर्ब देख लो, तो न्यू दिल्ली सब्जेक्ट था, इसकी वर्ब आपको दे रखी है हैज सेंट, ठीक है। इट सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब दे रखी है विशेज, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब। आइडियल सॉल्यूशन सब्जेक्ट है, इसकी वर्ब इज है। फिर ये द अफगान ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस है, इसकी वर्ब शुड भी है, ठीक है। एक काम की बात इसमें यह है कि सॉल्यूशन किस चीज का है, उसके लिए प्रेपोजिशन टू लगेगा, ये काम की बात है। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन सी चीजें आपको अलग से निकाल लेनी है वो बताया मैंने आपको। कॉन्सेंसस का मतलब अग्रीमेंट है, ठीक है। बाकी बहुत आसान, थ्रू ऐसा प्रेपोजिशन है जो कि माध्यम के लिए, कि किस माध्यम से आपने कोई काम को अंजाम दिया उसके लिए थ्रू का प्रयोग करते हैं। इंक्लूडिंग है, ये एक प्रेपोजिशन है, ठीक है। क्राइसिस का मतलब संकट होता है, और क्राइसिस का प्लूरल क्राइसिस होता है, CRISES, ये इसका प्लूरल बन जाएगा, ठीक। बहुत सीधी सी बात इसमें क्या थी कि एक सिक्योरिटी डायलॉग यहाँ पे स्थापित किया गया, सुरक्षा वार्ता यहाँ पे रखी गई, उसकी अध्यक्षता अजीत डोवाल ने की इस वीक में, और इस चीज को आयोजित करके भारत ने 3 कड़े संदेश दिए हैं। पहला संदेश दिया कि भारत चाहता है कि अफगानिस्तान के भविष्य में महत्वपूर्ण भूमिका निभाने वाला बनकर रहे। दूसरी बात कही कि भाई चूंकि यूएस और नाटो की जो टुकड़ियां हैं, सेना है, वो बाहर निकल गई है, तो अब आदर्श हल जो है इस स्थिति का वो ये है कि जो अफगानिस्तान के पड़ोसी देश हैं उनमें अग्रीमेंट हो, वो इस चीज़ का हल निकाल सकते हैं। और तीसरी चीज़ ये है कि अफगान का जो मानवता का संकट अभी चल रहा है वो एक तत्कालिक प्राथमिकता होनी चाहिए क्षेत्र की। और एक ये कहा कि राजनीतिक मतभेद हमारे हैं वो भुलाकर हम अफगानिस्तान की मदद करें। ये 3 संदेश दिए गए। आगे देखिए, इट इज़ द लास्ट मैसेज, यह अंतिम मैसेज है। अंतिम मैसेज कौन सा? कि राजनीतिक मतभेदों को भुलाकर अफगानिस्तान की मदद करें। तो ये अंतिम मैसेज है। ये की वर्ब इज आ गई, दैट यहाँ रिलेटिव प्रोनाउन है, ये आ गया मैसेज के लिए। तो वो मैसेज है जिसने कि स्पर किया, स्पर का मतलब प्रेरित करना होता है, ट्रिगर करना होता है न्यू दिल्ली भारत को टू इनवाइट द NSAs फ्रॉम चाइना एंड अफगानिस्तान, सॉरी पाकिस्तान। तो इससे भारत प्रेरित हुआ कि भारत बुलाए, इनवाइट करे नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स को, कहां से? चाइना और पाकिस्तान से। डेस्पाइट द LAC स्टैंड ऑफ, किसके बावजूद? डेस्पाइट का मतलब के बावजूद, प्रेपोजिशन होता है डेस्पाइट। LAC में, LAC पर, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर स्टैंड ऑफ की स्थिति है, मतलब दोनों देशों की बन नहीं रही है, दोनों देशों में गतिरोध है। स्टैंड ऑफ का मतलब इम्पास होता है, डेडलॉक होता है, ग्रिडलॉक होता है, लिख सकते हो। स्टैंड ऑफ का मतलब है ग्रिडलॉक, या फिर इसे आप कह सकते हो इम्पास, गतिरोध को बोलते हैं, रुकावट को बोलते हैं। एंड डीप डिफरेंसेस, और बहुत ज्यादा मतभेद हैं किसके साथ? इमरान खान गवर्नमेंट के साथ। किसको लेकर? कश्मीर और क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को लेकर, कश्मीर को लेकर और सीमा पार आतंकवाद को लेकर। यहां तक की बात करें तो एक सेंटेंस पूरा हो रहा है, इसमें एक सब्जेक्ट इट आ गया, एक दैट रिलेटिव प्रोनाउन आ गया, तो उसको देखकर स्पर आ गया। स्पर का मतलब प्रेरित करना है, ट्रिगर करना है, कोज करना है, इनकरेज करना है। डेस्पाइट प्रेपोजिशन है, इसके साथ में ऑफ नहीं लगेगा, ठीक है। जबकि इसके स्थान पर आप एक चीज लिख सकते हो, इन स्पाइट ऑफ। अगर डेस्पाइट नहीं लगाओ तो फिर इन स्पाइट ऑफ का यूज आप कर सकते हो, ठीक। बाकी इसमें काम की बातें स्टैंड ऑफ के सिनोनिम बता दिए मैंने। डिफरेंसेस का मतलब मतभेद होता है। इससे आगे बात करें, बाय डिक्लाइनिंग द इन्विटेशन, डिक्लाइन का मतलब इनकार करना, रिजेक्ट करना, डिनाई करना। तो बाई के साथ ING लग गया, फिर से वही है कि प्रेपरेशन अपने बाद में वर्ब लेता है तो ING फॉर्म में लेता है। तो इस निमंत्रण को अस्वीकार करके, चूंकि भारत ने कहा कि भाई आपके NSS भेजो, यहाँ पे बातचीत करते हैं, तो इस चीज को अस्वीकार करके बीजिंग और इस्लामाबाद हैव मेड इट क्लियर। किसी भी देश को संबोधित करने का तरीका है उसकी राजधानी को मेंशन किया जाता है। जैसे भारत के न्यू दिल्ली का यूज किया, वैसे चाइना के लिए यूज किया है बीजिंग का, और पाकिस्तान के लिए यूज किया है इस्लामाबाद का। तो इस इन्विटेशन को डिक्लाइन करके बीजिंग और इस्लामाबाद ने मेड इट क्लियर, इस बात को स्पष्ट कर दिया है दैट, की ये कंजंक्शन है दैट। तो नया उपवाक्य स्टार्ट हो गया, दे डू नॉट इंटेंड टू असिस्ट इंडिया, कि उनका दे यहाँ पे चाइना और पाकिस्तान दो हो गए इसलिए प्लूरल के लिए दे आ गया। डू नॉट इंटेंड उनका इरादा नहीं है टू असिस्ट सहयोग करने का इंडिया भारत का इन इट्स अफगान एंगेजमेंट। किसमें?
ये इट्स सारा इंडिया के लिए कि भारत चाहता है कि अफगानिस्तान वाले मैटर में एंगेज रहे। एंगेजमेंट मतलब संलिप्तता कह सकते हो, इन्वॉल्वमेंट कह सकते हो। तो इस बात में ये सहयोग नहीं करना चाहते। फर्दर ये चीज आगे, फर्दर मतलब आगे, एक होता है फार्दर, एक वर्ड होता है फार्दर। फार्दर का मतलब होता है दूर, फर्दर का मतलब होता है आगे। और आगे ये बात दर्शाई गई, डेमोन्स्ट्रेट की गई, किसके द्वारा? खान गवर्नमेंट की चर्लिशनेस के द्वारा। चर्लिशनेस का मतलब होता है स्टेट ऑफ बीइंग रूड। अगर कोई आप बहुत ही असभ्य हैं, आप अनप्लीजेंट व्यवहार रखते हैं, आप अनफ्रेंडली है, तो वो जो प्रोसेस है इस तरीके का, उसको चर्लिशनेस बोल रहा था, गंवारपन बोलते हैं इसको। तो ये बात खान गवर्नमेंट की चर्लिशनेस से साफ हो गई इन रिफ्यूजिंग इंडिया रोड एक्सेस, कि भारत को इसने मना कर दिया कि वो सड़क का एक्सेस नहीं देगा, वो हमारे यहाँ से गुजरने हम आपको नहीं देंगे। टू सेंड व्हीट एंड मेडिसिन टू काबुल, भारत चाहता था कि काबुल में गेहूं भेजे जाएं, काबुल में दवाइयां भेजी जाए, लेकिन ये काम नहीं होने देगा। ऐसा करके अफगानिस्तान सरकार का अड़ियलपन या फिर रूड, एक धृष्टता, असभ्यता, वो सामने आई। ये नया वाक्य, इसमें बीजिंग और इस्लामाबाद सब्जेक्ट, इसकी वर्ब हैव मेड। फिर दे सब्जेक्ट, इसकी वर्ब डू नॉट अटेंड इंटेंट। फिर चर्लिशनेस सब्जेक्ट, गंवारपन इसका मतलब है, फर्दर का मतलब आगे है। इसके अलावा इसमें देखने वाली बात और तो कुछ खास इसमें नहीं है, ठीक है। एक्सेस के साथ में टू लगता है, ये जरूर ध्यान रखेंगे आप। इससे आगे देखिए, टू दैट एंड, अब इस चीज के लिए, इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए, ठीक है। किस उद्देश्य की पूर्ति के लिए? कि भारत चाह रहा है कि भाई एंगेजमेंट दर्शाए वहां पे, इस एंड के लिए, इस मोर्चे पर। दिल्ली डिक्लेरेशन, ये जो दिल्ली ने घोषणा करी, भारत ने जो घोषणा करी है, इशूड बाय द 8 पार्टिसिपेटिंग नेशंस। और ये जो घोषणा है, ये इशू किसने की है? 8, इस मतलब ये जो बैठक हुई थी जिसकी अध्यक्षता NSA अजित डोवाल ने की, इसमें 8 राष्ट्र शामिल थे। तो 8 जो शामिल देश हैं, जिसके अंदर ईरान और रशिया भी शामिल है, इंक्लूडिंग प्रेपोजिशन होता है इसका, यहाँ पे ईरान और रशिया भी इस 8 देशों में शामिल थे। तो ये जो डिक्लेरेशन है, इसकी वर्ब यहाँ पे है इज। ये एक माइलस्टोन है, ये एक उपलब्धि है। माइलस्टोन का मतलब अचीवमेंट होता है, अटेनमेंट होता है, उपलब्धि को बोलते हैं। इन कीपिंग इंडिया इनसाइड द डिस्कशन, कि इसमें ये एक उपलब्धि है कि जिसने भारत को बना के रखा चर्चा के भीतर। चर्चा किस पर? अफगानिस्तान पर। एक सेंटेंस पूरा हो गया। तो इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए टू यहां प्रेपोजिशन है, ये इसका ऑब्जेक्ट है। दैट डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव है, क्योंकि दैट के बाद जब आप नाउन लगा रहे हो तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, नाउन नहीं लगाते तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन। ये दिस, दैट, दीज, दो, इन चारों की बात मैं कर रहा हूं। अगर नाउन लगाते हो तो डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव होते हैं चारों ही शब्द, अदरवाइज इसको डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कहा जाता है। दिल्ली डिक्लेरेशन सब्जेक्ट हो गया, इसकी वर्ब हो गई इज। तो दिल्ली डिक्लेरेशन जो है, सीधा पढ़ लो इसको, यहाँ पे एक माइलस्टोन है। किस चीज में? भारत को रखने में। इनके बाद में ING, प्रिपरेशन है इसलिए। इनसाइड द डिस्कशन, डिस्कशन के भीतर। डिस्कशन किस पर? अफगानिस्तान पर, ठीक है। इंक्लूडिंग प्रिपरेशन है, ये आ रहा है इसके लिए कि 8 देशों के द्वारा ये जारी किया गया, जो पार्टिसिपेटिंग नेशंस हैं, वो नेशन जो पार्टिसिपेट कर रहे थे, ठीक है, इस मीटिंग में हिस्सा ले रहे थे। पार्टिसिपेटिंग यहाँ प्रेजेंट पार्टिसिपल है, क्योंकि ING फॉर्म का प्रयोग किया गया है। द डिक्लेरेशन गोज फार्दर देन, अभी देखो फार्दर आ गया, पहले वाली स्लाइड में फर्दर था। फर्दर का मतलब आगे होता है, फार्दर का मतलब दूर होता है। ये जो डिक्लेरेशन है, गोज फार्दर देन द प्रीवियस सच रीजनल डिस्कशन ऑफ SCO कंट्रीज। अब SCO भी एक ग्रुप है कंट्रीज का, उनमें जो क्षेत्रीय डिस्कशन होता है उससे भी आगे गया ये डिस्कशन, उससे भी दूर तक गया, ठीक है। डिक्लेरेशन जो है गोज फार्दर देन, ये कहीं और आगे गया, किससे? प्रीवियस सच रीजनल डिस्कशन, मतलब पिछला कोई ऐसा रीजनल। थोड़ा सा गलती इसमें, एक एरर वाला प्रश्न बन सकता है ये। अब ये सच लगाया है तो आगे यहां पे या तो ए लगाओ, सच अ रीजनल डिस्कशन, या फिर डिस्कशंस करो, इसको चर्चाएं करो। सच के बाद जब आप नाउन लगाते हो तो या तो सिंगुलर काउंटेबल मान के ए लगा दीजिए, एन लगा दीजिए, जैसे भी रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से, या उसको प्लूरल बना दीजिए। तो यहां पे आएगा डिस्कशंस। तो ये डिक्लेरेशन थोड़ा सा आगे गया। पिछले ऐसे कोई भी क्षेत्रीय वार्ताएं जो हुई हैं, डिस्कशंस हुए हैं SCO कंट्रीज में, दुशांबे, अब ये चूंकि उस डिस्कशन की बात कर रहा है तो दुशांबे में हुआ। एक ही डिस्कशन के तो सच अ रीजनल डिस्कशन, ऐसा लग जाना चाहिए, ठीक है। इन सितंबर में। इन इट्स स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज ऑन टेररिज्म, टेरर फाइनेंसिंग एंड रेडिकलाइजेशन। रेडिकलाइजेशन का मतलब क्या है? एक्सट्रीमिज्म, उग्रवाद कह सकते हो, अतिवाद कह सकते हो, कट्टरता कह सकते हो, फैनेटिकल होने की स्थिति कह सकते हो। तो डिक्लेरेशन गया है आगे, डिक्लेरेशन की वर्ब आ गई गोज, फार्दर के साथ देन, डिग्री कंपैरेटिव है इसलिए, ठीक है। तो ये जो दुशांबे में सितंबर में SCO कंट्री जो डिस्कशन हुआ उससे भी आगे गया। और डिक्लेरेशन के अंदर बहुत ही स्ट्रॉन्ग लैंग्वेज का प्रयोग किया गया आतंकवाद को लेकर।
आतंकवाद को वित्त पोषित किया जाता है उसको लेकर, और अतिवाद को लेकर, एक्सट्रीमिज्म उग्रता को लेकर। इट ऑल्सो एक्सपेंड्स ऑन, एक्सपेंड ऑन का मतलब है डिटेल में बात करना, और अधिक डिटेल में बात करना, और अधिक विस्तार करना चीज का। यह और भी विस्तार करता है, ये जो चर्चा हुई है इसमें, ये और भी विस्तार करता है किस बारे में, द नीड फॉर एन इंक्लूसिव गवर्नमेंट इन काबुल। इस चर्चा के अंदर एक बात ये भी सामने आई कि एक ऐसी सरकार काबुल में चाहिए जो इंक्लूसिव हो। इंक्लूसिव मतलब जो सबको साथ लेकर चले, जो सब चीजों को शामिल करके चले। दैट विल रिप्लेस, अब ये सरकार के लिए आ रहा है, ऐसी सरकार जो रिप्लेस करेगी किसको, इंटरिम तालिबान रेजिम। रेजिम का मतलब सिस्टम होता है, गवर्नमेंट होती है, सिस्टम, गवर्नमेंट या फिर ऑर्डर, इसे कहा जाता है रेजिम। इंटरिम का मतलब है प्रोविजनल, अस्थाई, टेम्परेरी, प्रोविजनल, ठीक है। रिकॉन्सिलिएशन का मतलब है रीयूनियन, पुनः सुलह होना, पुनर्गठन, पुनः मिलना, इसको बोलते हैं रीयूनियन। इसको आप रेप्रोचमेंट भी कह सकते हो, रेप्रोचमेंट, ठीक है। तो क्या कहना चाह रहा है कि भाई यह जो डिस्कशन हुआ है, इस डिस्कशन में थोड़ी सी और भी अगर विस्तार से बात करें तो इसमें इंक्लूसिव गवर्नमेंट की बात को रखा गया है कि इंक्लूसिव गवर्नमेंट की आवश्यकता है, ऐसी सरकार की आवश्यकता है जो सबको साथ लेकर चले, और ये ऐसी सरकार होगी जो इंटरिम तालिबान रेजिम है उसको रिप्लेस कर देगी, और एंड प्रमोट्स अ नेशनल रिकॉन्सिलिएशन प्रोसेस। और देखो यहाँ पे क्या है, ये जैसे यहाँ पे ये जो बात है ये अलग है, बाकी इस एक्सपेंड्स को देखो इट के साथ में है, तो ये भी यहाँ पे प्रमोट्स, ये जो चर्चा है ये प्रमोट करती है किस चीज को, नेशनल रिकॉन्सिलिएशन प्रोसेस को, राष्ट्रीय रिकॉन्सिलिएशन रीयूनियन प्रोसेस को, इसको भी आगे ये मतलब इम्फेसाइज करती है। वाइल द कॉन्सेंसस ओवर द दिल्ली डिक्लेरेशन, कॉन्सेंसस बताया मैंने एग्रीमेंट होता है, पार्ट ऑफ स्पीच का नाउन होगा क्योंकि दे लगा रखा है। तो यद्यपि जो सहमति है, अग्रीमेंट है किसको लेकर, दिल्ली डिक्लेरेशन को लेकर, इज ए क्रेडिटेबल फीट, ये होता है प्रेज वर्दी, प्रेज वर्दी मतलब प्रशंसा के योग्य, या फिर इसे कहा जा सकता है एडमिरेबल। तो यद्यपि जो सहमति है, अग्रीमेंट है दिल्ली डिक्लेरेशन को लेकर, वो एक प्रशंसनीय कार्य है। फीट का मतलब होता है एक्ट, या उपलब्धि भी कह सकते हो, अकम्प्लिशमेंट, अटेनमेंट, अचीवमेंट। तो ये एक प्रशंसनीय उपलब्धि है। फीट नाउन है, क्रेडिटेबल एडजेक्टिव है, ABLE एंडिंग वर्ड्स एडजेक्टिव होते हैं, ठीक है। कमेंडेबल ले लो आप, अंडरस्टैंडेबल ले लीजिए, ये सब एडजेक्टिव्स हैं। तो यद्यपि, अब चूंकि वाइल से है तो दो क्लोज हैं और दोनों ही एक दूसरे के विपरीत बातें करेंगे। तो एक तरफ कह रहा है कि यद्यपि जो कॉन्सेंसस है दिल्ली डिक्लेरेशन को लेकर ये एक प्रशंसनीय कार्य है, फिर भी इट डज नॉट पेपर ओवर। पेपर ओवर का मतलब है आप किसी से कागज डालते हो, पेपर ओवर क्रैक्स एक ईडीएम होती है, पेपर ओवर डिफरेंसेस ये ईडीएम है। इसका मतलब है कि वर्तमान की जो समस्या है उसको टेम्परेरी आप ढकने का प्रयास करते हो, कुछ छिपाने का प्रयास करते हो, एक टेम्परेरी सोल्यूशन निकालने की आप कोशिश करते हो, ठीक है। तो इट डज नॉट पेपर ओवर ऑल द डिफरेंसेज, तो यह छिपाता नहीं है सभी मतभेदों को। मतभेद किसके, भारत और अन्य जो देश हैं, कैटेगरी दो ही है, वैसे देशों की संख्या यहाँ पे 2 से अधिक है क्योंकि कंट्रीज दे रखा है, लेकिन चूंकि कैटेगरी 2 करी है, एक तरफ भारत बाकी तरफ दूसरे देश, तो इसलिए यहाँ पे बिटवीन के साथ में एंड, और ये बिटवीन ही लगेगा, अमंग नहीं लगेगा, ठीक है। तो भारत और अन्य देशों के बीच में जो मतभेद हैं उसको नहीं छिपाता है, ओवर देयर फार स्ट्रॉन्गर एंगेजमेंट विद काबुल। किसको लेकर, काबुल के साथ जो बहुत कड़े मतलब मजबूत जो एंगेजमेंट है उसको लेकर जो मतभेद हैं भारत और अन्य देशों के बीच में, उस चीज को ये नहीं छिपा पाता है, ठीक है। हालांकि ये प्रशंसनीय कार्य है, तो इसका विपरीत देखो, ये दे दिया कि ये छिपाता नहीं है, कि डिफरेंसेस भी यहाँ पे उजागर कर रहा है कि मतभेद हैं देशों के बीच में, भारत और अन्य देशों के बीच। आगे देखिए, फॉर इंस्टेंस उदाहरण के लिए तुर्कमेनिस्तान, अब ये पड़ोसी देश है इसका, अफगानिस्तान का, सेंट मिनिस्ट्रियल डेलीगेशन, तो इसने एक मंत्री स्तरीय एक प्रतिनिधि मंडल भेजा, किसके लिए, डिस्कस करने के लिए कनेक्टिविटी तालिबान के साथ कनेक्टिविटी डिस्कस। तालिबान एक ग्रुप का नाम है, ये कोई देश का नाम नहीं है, और इसके पहले द का प्रयोग करते हैं, और इसके बाद अगर वर्ब की आवश्यकता पड़ती है तो प्लूरल वर्ब का प्रयोग करते हैं। तो कुछ चीजें ही ध्यान रखेंगे। तो उदाहरण के लिए तुर्कमेनिस्तान जो है उसने मिनिस्ट्रियल डेलीगेशन भेजा, किसके लिए, तालिबान के साथ कनेक्टिविटी डिस्कस करने के लिए। जबकि उज्बेकिस्तान जो है उसने सहमति दर्शाई, अकॉर्ड का मतलब होता है अग्री करना,
उज्बेकिस्तान ने सहमति दर्शाई, द विजिटिंग तालिबान डेप्यूटी पीएम फुल प्रोटोकॉल। विजिटिंग भ्रमण कर रहे, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल, तालिबान का जो उप प्रधानमंत्री है वो फुल प्रोटोकॉल का पालन उसके लिए किया गया कि जो विजिट कर रहा था उज्बेकिस्तान का, एंड डिस्कस्ड, और इसने डिस्कस किया ट्रेड, व्यापार के बारे में। ट्रांजिट मतलब परागमन होता है कि किसी एक स्थान से दूसरे स्थान तक सामान जाएगा, सप्लाई होगी वस्तुओं की, और व्यक्ति जो होंगे वो एक से दूसरे जा पाएंगे। इस बात को लेकर चर्चाएं की। अनदर कंस्ट्रक्शन ऑफ ए रेलवे लाइन, और बात करी रेलवे लाइन के निर्माण के बारे में। ये आपका एक सेंटेंस हो गया। आसान देखो आर्टिकल है। उदाहरण के लिए तुर्कमेनिस्तान ने एक प्रतिनिधिमंडल भेजा मंत्री स्तर का, किसके लिए? तालिबान के साथ कनेक्टिविटी डिस्कस करने के लिए। जबकि उज्बेकिस्तान ने भी सहमति दर्शाई किस चीज़ को लेकर? तालिबान के डेप्यूटी पीएम जो हैं उनको फुल प्रोटोकॉल देने को लेकर। प्रोटोकॉल का मतलब नियम कानून कायदे होते हैं, और उन्होंने डिस्कस किया ट्रेड, ट्रांजिट, कंस्ट्रक्शन ऑफ रेलवे लाइन। ट्रांजिट का मतलब समझ लेना, परागमन को बोलते हैं हिंदी में। इसका मतलब है किसी एक स्थान से स्थान पर वस्तुओं का और व्यक्तियों का मतलब आना जाना, ये कहलाता है ट्रांजिट। रशिया एंड ईरान स्टिल मेंटेन देयर एम्बेसीज इन काबुल। रशिया और ईरान जो है अभी भी उनकी दूतावास वहां पे है, एम्बेसीज है काबुल में। एंड ट्रोइका प्लस यूएस, चाइना, रशिया, पाकिस्तान। ट्रोइका का मतलब होता है तीन का समूह, तीन तो ये हैं ही, और प्लस है इसका मतलब एक और जोड़ दिया पाकिस्तान। तो ये जो चार देशों का एंगेजमेंट है, इनकी जो संलिप्तता है, इज टेकिंग प्लेस, ये घटित हो रही है विद द तालिबान फॉरेन मिनिस्टर, तालिबान के वित्त मंत्री के साथ, विदेश मंत्री के साथ इस्लामाबाद में इस वीक। एंगेजमेंट का मतलब यहाँ मीटिंग मान लो, इनकी मीटिंग होने जा रही है इस वीक इस्लामाबाद में, मतलब पाकिस्तान में। ठीक है, तो इनका तो दूतावास अभी भी है, स्टिल है, इसका मतलब इवन नाउ, अभी भी है, एडवर्ब है। और ये जो चार देशों का मीटिंग है वो होगी इस सप्ताह इस्लामाबाद में। किस साथ मीटिंग होनी है? तालिबान के फॉरेन मिनिस्टर के साथ। विद द नॉर्मलाइजेशन ऑफ टाइज, तो इस चीज के साथ कि जो संबंध है वो सामान्य होंगे। तो संबंधों की नॉर्मलाइजेशन के साथ ही विद द तालिबान रेजिम ग्रोइंग, तालिबान के संगठन के साथ जो संबंध हैं वो नॉर्मलाइज होंगे। तो ये संबंधों का जो नॉर्मलाइजेशन है वो बढ़ रहा है, ग्रो हो रहा है, मतलब हालात सामान्य हो रहे हैं, रिश्ते फिर से बहाल हो रहे हैं। इसके साथ ही न्यू दिल्ली मस्ट नाउ कंसीडर, मस्ट लग गया मतलब ऑब्लिगेशन है, कंपल्सन है कि जरूर से भारत को सोचना चाहिए, कंसीडर करना चाहिए कि हाउ फार इट विशेस टू गो, कि कितना दूर भारत जाना चाहता है। ठीक है, इट की वह विशेष है। इन इट्स एंगेजमेंट, किसमें? भारत कितना दूर जाएगा अपने एंगेजमेंट में? अफगानिस्तान, मतलब भारत कब तक अपनी रुचि दिखाता रहेगा, कब तक मतलब ये अफगानिस्तान का सहयोग करता रहेगा, ये भारत को सोचना है। तो इस सेंटेंस में न्यू दिल्ली सब्जेक्ट है, मस्ट कंसीडर वर्ब है, और मस्ट यहाँ ऑक्सिलरी वर्ब हो गई, कंसीडर यहाँ पे मेन वर्ब हो गई। नाउ जो है वो एडवर्ब ऑफ टाइम है। ठीक है, नाउ क्या है? एडवर्ब ऑफ टाइम। इट है, इसकी वर्ब विशेष है। ऑन द वन हैंड, एक तरफ इंडिया हैज पब्लिकली हेल्ड टॉक्स, भारत ने सार्वजनिक रूप से बातचीत की है। पब्लिकली सार्वजनिक रूप से एडवर्ब है, हेल्ड है, ये होल्ड की थर्ड फॉर्म है क्योंकि हैज लग गया। टॉक्स मतलब बातचीत, नाउन है। विद तालिबान ऑफिशियल, तालिबान के अधिकारियों के साथ, ट्वाइस, दो बार। एंड एक्सप्रेस्ड, और जाहिर की है। सोलिडरिटी, इसका मतलब हार्मनी, इसका मतलब सामंजस्य, हार्मनी कह दो या अग्रीमेंट कह दो। ठीक है, और यहां पे ये सपोर्ट कह दो। और एक्सप्रेस किया है कि अफगान्स को वो सपोर्ट करेगा, बट ऑन द अदर, लेकिन दूसरी तरफ अगर बात करें, हैज रिफ्यूज्ड, ये इंडिया ही सब्जेक्ट है, इसी की वर्ब दे रखी है। लेकिन दूसरी तरफ भारत ने इनकार कर दिया है प्रैक्टिकली, व्यवहारिक रूप से, ऑल वीजा सीकर्स, जो भी वहां से वीजा मांगना चाहते हैं कि हम भारत आना चाहते हैं, उनको इनकार कर दिया। दूसरी, मेड नो मॉनेटरी कंट्रीब्यूशन टू द ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस देयर, कोई भी भारत ने पैसों का, मॉनेटरी मतलब रिलेटेड टू मनी, मनी से संबंधित कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं दिया। कंट्रीब्यूशन में टू लगेगा। कहाँ, किसके लिए? जो वहां मानवीय संकट चल रहा है उसके लिए। एंड हैज मेड, फिर इंडिया सब्जेक्ट है। नो बिड, बिड का मतलब अटेम्प्ट है, ना भारत ने कोई प्रयास किया है। किसका? टू कंटिन्यू विद प्लान्स फॉर ट्रेड, मतलब भारत ने ना ही कोई प्रयास किया है कि भारत जो व्यापार के लिए योजना बना रखी है उसके साथ कंटिन्यू करेगा। एंड कनेक्टिविटी, कनेक्टिविटी को लेकर जो योजना थी अफगानिस्तान के साथ उसको कंटिन्यू करेगा, ये भी नहीं बताया है। ठीक है, एक तरफ भारत ने पब्लिकली बातचीत की है तालिबान अधिकारियों के साथ, और बातचीत कितनी बार हुई है? ट्वाइस, दो बार। दूसरा, अफगान्स के साथ सॉलिडरिटी व्यक्त की है। लेकिन दूसरी साइड में बात करें तो भारत ने प्रैक्टिकली सभी जो वीजा सीकर्स है, सीकर मतलब चाहने वाले,
जो भी डिजायर रखते थे कि भारत आना चाहते हैं, वीजा चाहिए, उनको इनकार कर दिया है। साथ ही जो वहाँ मानवीय संकट चल रहा है, देयर यहाँ पे एडवर्ब प्लेस है वहाँ, तो वहाँ पे जो मानवीय संकट है उसमें कंट्रीब्यूशन देने से इनकार कर दिया है, कोई कंट्रीब्यूशन नहीं दिया है। फिर भारत ने कोई प्रयास भी नहीं किया है कि जो उसकी योजना थी पहले ट्रेड और कनेक्टिविटी को लेकर अफगानिस्तान के साथ में, वो कंटिन्यू करेंगे कि नहीं करेंगे, ऐसा कोई प्रयास भी नहीं किया है। इंडियाज डिजायर टू लीड द डिस्कशन, भारत की इच्छा किस चीज़ की, कि वो डिस्कशन को लीड करे ऑन अफगानिस्तान डेस्टिनी, अफगानिस्तान के भाग्य को लेकर। डेस्टिनी मतलब भाग्य, अफगानिस्तान के भाग्य को लेकर डिस्कशन को लीड करे, भारत की जो इच्छा है, जैसा कि यहाँ पे दर्शाया गया किसके द्वारा, एनएसए डायलॉग के द्वारा। जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स की जो मीटिंग हुई है, उस बातचीत के द्वारा जो भारत की इच्छा को दर्शाया गया है लीड करने का, कि भारत अफगानिस्तान के भाग्य पर डिस्कशन को लीड करना चाहता है। ये डिजायर इज अ वर्दी गोल, ये एक ऐसा लक्ष्य है जो होना भी चाहिए। वर्दी जहां लग गया इसका मतलब योग्य है, डिजर्व करता है, तो ये एक ऐसा लक्ष्य है जो होना भी चाहिए। किस लिहाज से, एक क्षेत्रीय नेता के लिहाज से। बट कैन ओनली बी फुलफिल्ड, लेकिन इस बात को, अभी ये कैन ओनली बी फुलफिल्ड, ये इच्छा के लिए आ रहा है, इस इच्छा को पूरा तभी कर सकते हो वंस द गवर्नमेंट डिफाइंस मोर क्लियरली, जब गवर्नमेंट परिभाषित करे अधिक स्पष्ट रूप से व्हाट इट वांट्स इट्स अफगान रोल टू बी, कि जो गवर्नमेंट है वो क्या चाहती है अपने अफगान रोल के बारे में, कि रोल क्या होना चाहिए। अगर ये परिभाषित कर दे, ये बता दे क्लियरली, तब जाके सोल्यूशन निकलेगा। डेस्पाइट ऑल इट्स डिफरेंसेस विद द रेजिम नाउ इन पावर, किसके बावजूद, इसके बावजूद कि भारत के मतभेद हैं किसके साथ में, रेजिम के साथ, सिस्टम के साथ, सरकार के साथ। सरकार कौन सी, जो भी सत्ता में है, उसके बावजूद भी ये क्लियरली परिभाषित करना पड़ेगा भारत को कि भारत कहां तक जाना चाहता है अफगानिस्तान एंगेजमेंट को लेकर। तो ये था आज के इस एडिटोरियल में। बाकी आप इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, एक बार सभी कोर्सेज को विजिट करें, सभी डेमो वीडियोस देखें, सब जगह से आपको यहाँ पे क्लियरिटी मिल जाएगी कौन से कोर्स को आपको बाई करना है। ठीक है, कुछ फ्री टेस्ट्स यहाँ पे उपलब्ध हैं, वो टेस्ट देकर देखें आप कहाँ तक प्रिपेयर कर रहे हैं, कैसी प्रिपरेशन है, वो आप यहाँ जान सकते हैं। जल्द ही लाइव क्लासेज हम शुरू करेंगे इस चैनल पर, और लाइव में आप इंटरेक्ट कर पाएंगे, डिजिटल बोर्ड पर लाइव करेंगे बहुत जल्द, 4-5 दिनों की बात है। तो मिलेंगे उस थ्रू भी, उन सेशंस में बहुत आपको मजा आएगा। नेक्स्ट वीक मंडे को मुलाकात होगी अब, और संडे का जो न्यूज़पेपर लाइफ एक्सप्रेस रहता है उसको भी आप प्राप्त कर सकते हैं टेलीग्राम चैनल से, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो मंडे को मिलते हैं अब ठीक शाम 5 बजे, तब तक के लिए नमस्कार, थैंक्स अ लॉट।